नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। कितलाना टोल प्लाजा हमेशा से सुर्खियों में रहा है। जब से किसान आंदोलन के बाद टोल प्लाजाओं पर किसानों का कब्जा हुआ है। आज अगर विधायकों की बात करूं, यहां पर नेताओं की बात करूं, हर कोई किसानों को समर्थन देने के लिए यहां पर पहुंच रहा है। आज बड़ौदा से जो विधायक हैं वो भी पहुंचे हैं, इंदुराज नरवाल, जो कि किसानों के बेटे के दम पर, किसान आंदोलन जो पिपली कांड हुआ था उसके बाद चंद दिनों बाद वो चुनाव जीते थे और किसानों की बदौलत उन्होंने चुनाव जीता था। क्या कहेंगे, जब से चुनाव जीते हैं तब एक बड़ा आंदोलन स्टार्ट हो गया और आप पहुँच ही नहीं पाए संसद। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कितने को की बारी सरकार इस देश में बनी। एक किसान इस देश का अन्नदाता है और इसके साथ इतना बड़ा अन्याय करा। किसान को मारने के लिए 3 काले कानून जो लेके आई सरकार ने, ये वापस लेने चाहिए। और मैं और मेरी पूरी पार्टी, मेरे नेता सब किसान के साथ हैं। कंधे से कंधा मिला के किसान के साथ रहेंगे, तन मन और धन से किसान के साथ हैं। मैंने देखा जब बड़ौदा इलेक्शन चल रहा था तो पिपली कांड के नाम से प्रख्यात हुआ, किसान इकट्ठे हुए, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ कुछ किसानों के बाद साथ, तो वहाँ पर फिर किसानों का आक्रोश देखने को मिला और वो उसका फ़ायदा भी आपको मिला। आप किसानों की बदौलत चुने गए, आप भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं वहाँ के किसानों के लिए। इंदुराज नरवाल ने क्या कोशिशें की, क्या आने वाले टाइम में करेंगे? और जो बड़ौदा की बात करूं, बड़ौदा का भी एक लड़का शहीद हुआ है किसान आंदोलन में, उनके लिए विशेष क्या किया आपने? देखिए, आपने पिपली की उसकी बात की इलेक्शन से पहले की। ये सरकार तो इतनी अंधी हो चुकी है। आपने उस टाइम पे देख के एक मंत्री तो कह रहा कि हमने लाठीचार्ज नहीं कराया, ये कह रहा हल्की करी। तो ये एक किसान विरोधी सरकार है। और रही मेरी जीत की बात, मैं किसान का बेटा हूँ, आज भी किसानी करता हूँ, खेती करता हूँ। और बड़ौदा हल्का की जीत किसान की जीत हुई थी। हल्का बड़ौदा के 36 बिरादरी की जीत हुई थी। गरीब की, मजदूर की और छोटे दुकानदार की, व्यापारी की, मजदूर की जीत थी। वाना के बालों की जीत थी। मैं तो आज भी कहता हूँ, मैंने उस टाइम में इलेक्शन में भी ये बोला था कि मैं किसान का बेटा हूँ और वो किसान की जीत थी, किसान की जीत रहेगी। अभी तो जो बुटाना गांव का शायद एक लड़का शहीद हुआ था, कौन सा, जो आपके हल्के में गांव है? बड़ौदा गांव का। वहाँ आप पहुँचे, उनसे मिले हैं उनके परिवार से? बिल्कुल। देखो, मैं बड़ौदा गाँव का जो लड़का था शहीद हुआ सिंधु बॉर्डर पे, मेरे को पता चला सुबह सुबह के भाई इस तरह से डेथ होगी, तो शहीद हुए। मैं डेथ नहीं कहूँगा, शहीद हुए। तो मैं तुरंत पहुँचा सोनीपत। वहाँ पहुँच कर मैंने पोस्टमार्टम कराया और उसके हालात इतने गरीब थे। 2-3 बेटियाँ उसकी, 2 जुड़वा बेटी 6 साल की जिसकी उम्र है, एक बेटी 1 साल की उम्र है। आधा किला का मालिक था, लगातार से वो धरने पर रह रहा था। और वो अपने लिए नहीं था, वो इस किसान के लिए, इस पूरे देश के अन्नदाता के लिए वहाँ बैठा था। वो 36 बिरादरी के लिए बैठा था। तो मैंने वहाँ पहुँचा, उसकी सारी स्थिति जानी। तो मैंने तुरंत वहाँ 10 लाख रुपए देने की घोषणा करी। और घोषणा नहीं, 13 मई से पहले 10 लाख रुपए उस परिवार को मैं दे गया। अगर बात करूं, आप आंदोलन स्टार्ट हुआ था 2-4 दिन बाद आप वहां पर मौजूद थे, टिकरी कुंडली बॉर्डर की बात करूं तो वहां पे आपने कही थी कि मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं इस्तीफ़ा भी दे सकता हूं, किसानों के साथ हूं। अभी कुछ दिन पहले अभय चौटाला ने इस्तीफ़े के लिए वो दिया है अपना, हालांकि 27 तारीख का उन्होंने बोला है अगर ये 26 तारीख तक कुछ सुलझेगा नहीं मामला तो इस्तीफ़ा देंगे। आप क्या कहेंगे, क्या सोचना है? कांग्रेस से भी कोई पहल करेगा ऐसे? देखिए, इस्तीफा जो देने की बात मैंने करी थी, मैंने ये कहा है अगर किसान जो के खिलाफ जो 3 काले कानून लेके ये सरकार आई है, अगर ये मेरे इस्तीफा देने से वापस लेते हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। वैसे इस्तीफा देने का क्या फ़ायदा है? हम तो लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ाई लड़ेंगे। अरे अभय जी ने जो इस्तीफा देने की बात करें, मैं देखूँगा अभय जी, आप हम जो अध्यादेश लेके आ रहे हैं इस विधानसभा में, आप इस्तीफा न दें, किसानों के साथ किसानों की लड़ाई लड़े। अगर कहीं 1 वोट की भी ज़रूरत पड़ेगी सरकार गिराने की, कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा नहीं हो जाए, आप इस्तीफा ना देकर अध्यादेश लेकर और उसमें वोटिंग करें, सरकार के विपक्ष में करें, किसान के पक्ष में करें। अगर बात करें बड़ौदा इलेक्शन की, इनेलो उस तरफ कह रही थी कि अगर हमारा यहाँ से कैंडिडेट जीत जाता है तो हम सरकार गिरा देंगे। कांग्रेस कह रही थी कि अगर हमारा कैंडिडेट जीत जाता है तो हम सरकार गिरा देंगे। आज स्थिति असामान्य है हरियाणा में। सरकार की कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की लोकप्रियता की बात की जाए वो भी काफ़ी डाउन आ चुकी है। कुछ एजेंसियों ने जो सर्वे किया है उसके बिहाफ पर हम आपसे बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, अब वो सरकार गिरेगी या पूरा टाइम अपना कार्यकाल निभा पाएगी? देखिए, हमने इलेक्शन के दौरान भी मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा था कि आप इंदुराज भालू को जिताओ, मैं सरकार की चूल्हे लाने का काम करेंगे।
आपने देखा हमने जब से बड़ौदा विधानसभा जीता है सरकार की चूल ली, कोई चेयरमैन इस्तीफा दे के बाज रहा, कोई मंत्री का इस्तीफा देने को लिए तैयार है और सभी सरकार में भगदड़ मची हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है पूरे 5 साल ये सरकार नहीं चलेगी और सरकार गिरने। लास्ट सवाल आपसे लेता हूं, शुरुआत से ही बीजेपी के कुछ नेता आरोप लगाते आए हैं कि कांग्रेस का हाथ है इस आंदोलन में। अगर पिपली की बात करूं तब भी आपके इलेक्शन के टाइम भी बातचीत चल रही थी, आज तक ऐसी बातें चल रही कि सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है और विपक्षी दलों का है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो खालिस्तान भी बता रही है किसानों को, कहीं आतंकवादी बता रही है, कहीं कांग्रेस क्या बता रही है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा जो इस आंदोलन का कप्तान है वो भी किसान है, सिपाही वो भी कप्तान किसान है और बॉर्डर पे भी किसान है। लेकिन मैं भी किसान का बेटा हूँ और विधायक से पहले किसान का बेटा बन के यहाँ आया हूँ। रही बात समर्थन की, हमारा कांग्रेस पार्टी का पूरी का समर्थन है किसान के साथ, लेकिन हम किसान के कोई आगे लेके जाने वाले नहीं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कप्तान ही इसका जो आंदोलन है किसान है, सिपाही भी किसान है, हम इनके साथ हैं। आप 26 तारीख को आप भी पहुंचेंगे दिल्ली? हाँ बिल्कुल, मैं भी पहुंचूंगा। अच्छा, लास्ट में एक, जो लोग जाते हैं ट्रैक्टरों पर जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जोश में कुछ स्टंट वगैरह करने लगते हैं, उनसे शांति की अपील के लिए 2 शब्द क्या कहें? देखिए, किसान शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है और किसान कहीं भी उग्र की बात नहीं करेंगे। और मैं दुआ कहना चाहूँगा किसान को, आपके चैनल के माध्यम से आप शांतिपूर्ण ढंग से जाएं और शांतिपूर्ण ढंग से ही आप धरना रखें। और जो शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा, एक सबसे मजबूत जो इस आंदोलन का एक बात है वो शांति की है और शांति से किसान रहेंगे और शांतिपूर्ण ही अपना आंदोलन चलाएंगे, शांतिपूर्ण ही अपनी मांग मनवा के रहेंगे।